हाय गाइस, तो आज हम आपको शॉपी के और एक फ़ीचर के बारे में जानकार करेंगे। जो फ़ीचर जो है बेसिकली ऑफलाइन स्टोर के लिए जो होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपका जो स्टोर का नेम है नसीबपुर बाज़ार करके एक स्टोर है। तो यहाँ पे देखिए टू पे और टू कलेक्ट, ये जो ऑप्शन जो है ये दोनों ऑप्शन को आज हम देखेंगे। टू पे टू कलेक्ट ऊपर भी है बिजनेस समरी के अंदर, और नीचे भी देखिए ये बिजनेस मैनेज बिजनेस के अंदर टू पे टू कलेक्ट का ऑप्शन है। दोनों ही असल में सेम तरीके से ही काम करता है। अगर यहाँ पे आप टू पे में क्लिक करेंगे जो होगा वहाँ पे भी सेम ही होगा। तो ये टू पे और टू कलेक्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर में कुछ अमाउंट भी दिखा रहा है। टू पे 300 और टू कलेक्ट आपका 2520। टू पे का मतलब है जिनको आपको पैसा देना है। टू पे का मतलब है जिनको आपको पैसे देने हैं, तो उतना आपको देना है। मतलब आपका उधार है किसी के पास, तो आपको उनको पैसे देने हैं, तो 300 रुपये आपको किसी को देने हैं। और टू कलेक्ट का मतलब होता है कि आपसे कोई उधार में सामान लिया है तो उनसे पैसे लेने हैं। टू कलेक्ट मतलब कस्टमर उधार पे लेके गया है, आपको उनसे पैसे लेने हैं। टू पे मतलब आपको पे करना है, आपने किसी से उधार में लेके आया है। अगर आप समझ नहीं पा रहे, वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, जब इन्वॉइस होता है तो ग्रोसरी स्टोर या कोई भी स्टोर लोकली, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये सामान दे दो और मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर का उधार हो गया ना आपके पास, तो वो टू कलेक्ट में दिखाएगा। जैसे कि मैं एक इन्वॉइस बना के दिखाता हूँ। जैसे इन्वॉइस टैब में मैं आ गया, आने के बाद यहाँ पे मैं इन्वॉइस क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे कोई एक गेस्ट कस्टमर के नाम से एक मैं कस्टमर ऐड करता हूँ। उनका नंबर में एक यहाँ पे कोई भी एक डेमो सैंपल के तौर पे ऐड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर सेव करता हूँ, और ये कस्टमर जो है अभी हो गया। अभी यहाँ पे ऐड आइटम्स करते हैं, ठीक है। ऐड आइटम से बाद हमारे यहाँ पे 3 आइटम्स ऐड कर लिए, डन कर लिए। बाकी यहाँ पे जो भी है देखिए, अभी यहाँ पे बिल किया हुआ 51,485 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप राउंड अप भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने दिखाया। देखिए आप इसको डिस्काउंट दे रहे हैं 485.50 रुपये का, आप सॉरी 485.50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं कि 51,000 उनका पूरा पेमेंट हो जाए। अभी यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ने अगर पूरा ही उधार में सामान लिया आपके स्टोर में आके, तो आप यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस ड्यू में करेंगे। तो जब क्रिएट इनवॉइस करते हैं तो पूरा अमाउंट ड्यू हो गया, मतलब कस्टमर उधार लेके चला गया आपसे, तो आपको पे करने पड़ेंगे उनको। तो इनवॉइस तो जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इनवॉइस के अंदर नीचे देखिए ड्यू अमाउंट है, ठीक है। जीएसटी वगैरह सब कुछ लगा है इसके ऊपर, लेकिन अमाउंट जो है ड्यू है। तो ये ड्यू इनवॉइस बन गया है, ठीक है। अभी हम एक काम आपको करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब हम होम सेक्शन में जाएंगे, देखिए अभी यहाँ पे देखिए 53,000 यहाँ पे जो है ना 53,520 रुपीज़ हो गया। पहले यहाँ पे जो था 2520 था, 51,000 वहाँ से ऐड हुआ, तो इतना आप कस्टमर का उधार है टोटल। इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कौन से कस्टमर का कितना ड्यू है। देखिए ड्यू अमाउंट आपको दिख रहा है, दिख पा रहे हैं आप कस्टमर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके, टू कलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे कस्टमर का ड्यू अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। अभी बोलेंगे तो ड्यू तो समझ में आया, लेकिन हमारा उधार किसी के पास कैसे होगा, क्योंकि ये तो स्टोर हमारा है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप एक होलसेलर है या रिटेलर है, तो आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदेंगे अगर होलसेलर है। अगर आप रिटेलर है तो आप होलसेलर से सामान खरीदेंगे। तो वो सामान जो खरीदेंगे, एक परचेज ऑर्डर तो बनता है। तो वो परचेज ऑर्डर में आप परचेज प्राइस, जिस प्राइस में खरीद के लेके आते हैं, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट डाल के आप लिस्टिंग करते हैं वेबसाइट में, जिस पे कस्टमर ऑर्डर करता है। अगर 100 रुपये में आपने खरीद के लाया, आप यहाँ पे 200 रुपये का उसमें लिस्टिंग कर दिए। MRP 300 रुपये डाल दिए, 200 रुपये सेल प्राइस, और 100 रुपये में आपने खरीद के लाए थे। तो ये जो परचेस करके लाए थे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हमने पुराने वीडियोस पे आपको दिखाया है परचेस ऑर्डर का, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी मैं जस्ट एक परचेस ऑर्डर पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ परचेस ऑर्डर बना के। तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 300 रुपये है टू पे में। अभी परचेस ऑर्डर हम बना रहे हैं, तो परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, और एक गेस्ट कस्टमर के नाम से, गेस्ट कस्टमर कुछ भी एक नाम ले लेते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, और इनका भी नंबर एक डालना पड़ेगा। तो हम नंबर डालते हैं इनका, और फिर इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे फॉर सैम्पल देखिए, हम अगर हम कुछ यहाँ पे करते हैं ऐड, और यहाँ पे देखिए परचेस प्राइस 0 दिखा रहा है, तो हम परचेस प्राइस ऑन द गो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारे पुराने वीडियोस पे हमने दिखाए हैं, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगर डिटेल्स में देखना चाहते हैं परचेस ऑर्डर का पूरा फीचर, तो आप वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये परचेस ऑर्डर में परचेस प्राइस नहीं डाला हुआ है, तो हम यहाँ पे 600 रुपये डाल देते हैं।
तो ये जो टोटल इन्वॉइस बना 1984.5, इसको डन करते हैं और फिर यहाँ पे क्रिएट परचेस ऑर्डर जो है इस पर क्लिक करते हैं। तो ये हो गया क्रिएट, अभी हो रहा है ये। तो इसके बाद देखिए ये जो परचेस ऑर्डर बन गया, अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2285 हो गया, मतलब आपको इतने पैसे पे करने हैं। आपने उधार पे सामान उठा लिए हैं अपने स्टोर के लिए बेचने के लिए, लेकिन आपने उनको पे नहीं किया। तो यहाँ पे दिखाते हैं, तो टू पे में क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे एडवांस दिखा रहा है। एडवांस का मतलब ये होता है कि एडवांस में आपने प्रोडक्ट ले लिए हैं, पैसा उनको अभी नहीं दिए, मतलब आपको उनको पे करना पड़ेगा। इसीलिए सामने देखिए गिवन दिखा रहा है। अगर आप जब पैसा दे देंगे तो उनको ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 19, जितना पैसा दे रहे हैं, मान के चलिए 1000 रुपये उनको दे रहे हैं आप। ऑर्डर जो है वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सॉरी यहाँ पे गिवन पे जाएंगे, आ गया। कुछ नोट्स भी आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कौन से मोड से, यूपीआई से अगर उन्होंने पेमेंट किया तो आप रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कम हो गया, अभी यहाँ पे देखिए ये कम हो जाएगा आपका होम पेज में। अभी लोड हो रहा है यहाँ पे, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो देखिए ये कम हो गया, आपने रिसीव कर ली। तो वही है टू कलेक्ट के केस में, जब आपको पैसा दे देता है तो आप यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने मान के चलिए यहाँ पे 30,000 का आपने रिसीव कर लिया है। तो उस इन्वॉइस को आप सिलेक्ट करेंगे जिस इन्वॉइस के बिहाफ पे आपने किए हैं, और ये कैश में लिए हैं। तो आपने ये कैश में जब एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये ओनली 21,000 अभी ड्यू है, पहले 51,000 था। तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट करेगा होम पेज में। तो यही फीचर है, आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी तरीके से आप अपना बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उधार खाता आप मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यही था फीचर। तो और एक बार इसको हम करते हैं कि गिवन में 300 दे देते हैं, गिवन नोट्स में कैश दे देते हैं गिवन, तो ये 0 हो गया।